अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा, उर्दू डिलाइट चैनल से। रमज़ान स्टार्ट हो गए तो सोचा मुबारकबाद दे दूँ। तो चलें वीडियो देखते हैं चांद रात की मुबारकबाद के साथ। जी, तो बात करते हैं रमज़ान की। देखें, रमज़ान तो एक अल्लाह का महीना है और इसमें ज़ाहिर सी बात है रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। और रोज़े का जो बुनियादी मकसद है वो है बर्दाश्त से ताल्लुक़ है। भाई कुरान में है ना कि हमने रोज़े तुमसे पहले लोगों पे भी फ़र्ज़ किए थे ना, लोगों पे आया है। तो मतलब कि इसका मतलब है बर्दाश्त। ठीक है, तो मतलब ये कि मैं बात करूँगी, थोड़े से पैगामात हैं मेरे पास। कुछ जेंट्स हजरात के भी मसाइल हैं कि भाई उन्हें जॉब करनी होती है जाकर, फिर वो ट्रैफिक में फंस जाते हैं बहुत, और ज़ाहिर वर्किंग तो उन्हें पूरी करनी है, वो कमाएंगे तो चूल्हा हांडी चलेगा सबका। तो पहली तो ये बात है कि इसमें थोड़े से बर्दाश्त से, दरगुज़र से ज़रूर काम लेना होगा तमाम जेंट्स को, तमाम लड़के जितने भी, ख़ास तौर पे यंग लड़के जो बाइक्स चला रहे हैं और ज़ाहिर सी बात है रोज़े के फ़राइज़ से भी गुज़र रहे हैं। तो बच्चों के लिए तो बेटा कि बहुत बर्दाश्त से काम करना होगा और अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी है, या जो भी है, आपकी बाइक है और आपको गर्मी से नबुर्दाज़मा होना है, तो बर्दाश्त नाम है इस चीज़ का। रोज़े का नाम बर्दाश्त है। बर्दाश्त में क्या करना है? गुस्सा नहीं करना। अगर आपको किसी की बात बुरी लग रही है, गरां गुजर रही है, तो गुस्सा तो ज़रूर आएगा। देखिए, गुस्सा तो आएगा, लेकिन रोज़े का मतलब है बर्दाश्त करना और उस पर रिएक्शंस ना देना। ये नहीं कि जी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, वो लड़के हों या बहुत माजरत के साथ ज़रा थोड़े एजिड हजरात हों। एजिड से मतलब है कि 40-50 प्लस हो चुके होते हैं, वो भी अपने काम पे जा रहे हैं और ज़ाहिर है रोज़गार कमाना एक ज़रूरत है माशरे की, अल्लाह का हुक्म है, जिहाद है ये भी। तो उसमें ये कि उसमें आपने गाड़ी भी चलानी है और फिर अपने जो वहाँ के ऑफिस के लोग हैं उनसे भी आपका मतलब राब्ता रहेगा, हर तरह का, बातचीत का, काम का, उनके काम चेक करने का, अपना काम चेक करवाने का। तो हर बात पे गुस्सा आता है देखो। लेकिन रोज़ा किस चीज़ का नाम है? बर्दाश्त का। और इसी बर्दाश्त के सब नंबर होंगे, वरना नंबर कट जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, मतलब कि सारे नंबर ख़त्म। तो फिर आपका भूखे प्यासे और फाका करने का फ़ायदा ही क्या हुआ? अब लड़के हैं, सारे लड़के भी काम पे जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, अपनी पढ़ाई, अपनी जॉब्स कर रहे हैं। तो बेटा देखो, तुम्हें भी बर्दाश्त से काम लेना। ये नहीं कि कोई पास से गुजरा और किसी ने ज़ोर से गाड़ी चला दी या ओवरटेक कर लिया तो आपने अपनी गंदी मुग़ल्लिज़ ज़बान इस्तेमाल कर दी, उसे गाली दे दी, उसे गुस्सा कर दिया, रोज़ा मकरूह हो जाएगा इससे। तो ये तो थोड़ी बात। अब रह गई लड़कियाँ। तो अब लड़कियों के बड़े नारे हैं, लड़कियों के बहुत नारे हैं। लड़कियां रमज़ान आने की खुशी कम और अपने काम के बारे में अपनी फौतगी का ऐलान बहुत कर देती हैं कि भाई हम तो फौत हो जाएंगे। मतलब सबसे ज़्यादा तो एक उन्हें भी ज़ाहिर है, कुछ लड़कियां जॉब्स पे जा रही हैं, कुछ ऐसा काम कर रही हैं कि पढ़ाई का काम कर रही हैं, स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं। तो जब वो घर आती हैं ना, तो फिर ज़रा सा मैं लड़कियों की साइड हूँ बहुत ज़्यादा। देखें, मज़लूम का साथी अल्लाह, तो हमें भी मज़लूम का साथ देना है। तो फिर जब वो लड़कियां जॉब्स पे आती, मतलब स्कूल से आ रही हैं, कॉलेज से आ रही हैं या अपनी जॉब्स करके आ रही हैं, तो फिर उनके रूल्स और रूटीन घर के और हैं। और मतलब उनके साथ में ख़वातीन पर बात मैं करना चाहती हूँ कि जो ख़वातीन घर में हैं, वो जॉब करके आ रही हैं या घर में ही जो काम कर रही हैं वो भी कम नहीं है। ज़ाहिर है सुबह ही सफाई है, सुथराई है, अपने मतलब सहरी बनाने के बाद के जो काम हैं। उसके बाद मैंने देखा है कि जो लड़कियां और ख़वातीन पे ताबड़तोड़ हमला होता है ना, ताबड़तोड़ हमला, कि जो अफ्तारी बनती है ना, एक तो
अफ्तारी, रोज़ा ही बर्दाश्त का नाम है। रोज़ा तो इस चीज़ का नाम था कि अल्लाह ने कहा है कि अपने मैदे को सुकून दो, यानी कि अपने पेट को सुकून दो। लेकिन क्या हमने इस चीज़ का नाम रख दिया कि हम मुसलमान तो थे ज़रूर, लेकिन जब हमने अफ्तार की टेबल लगाना शुरू की ना, तो हमने उसमें बहुत सारे गैर मुस्लिम्स तरीक़े अपना लिए। टेबल को ही सिर्फ सजाना शुरू कर दिया। टेबल को नहीं सजाया, अपने पेट को। टेबल सजानी है बाहर सजाएं, मतलब गरीब गुरबा के लिए सजाएं दस्तरखान। आपने अपने तो रोज़े को ख्याल करके पूरा करना है ना। मतलब रोज़ा तो ये है कि इबादत का नाम है, बर्दाश्त का नाम है, और मैदे को सुकून देने का। और आपकी ये जो चर्बी चढ़ गई ना, आपकी कई पाउंड वज़न ज़्यादा हो गया, तो अल्लाह मियाँ ने इसको साइंटिफिक तरीके से शरीयत में रहकर उसको आपको उस जो गंदा वेट आपके अंदर जमा हो गया है, जो चर्बी, उसको ज़ाइल करने का प्रोग्राम रोज़ा है। लेकिन बहुत माजरत के साथ कि हमारे माशरे में औरत को तो गधा समझ के जहाँ जहाँ ट्रीट किया जाता है, वहाँ वो बेचारी गधा बन के खुश कितनी होती है। जब अफ्तारी बनाने का नाम आता है तो मेरी वालदा भी इतनी खुश होती थी, मैं भी इतनी खुश, मेरी बेटी भी इतनी खुश। हमें नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं, सुलूक अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ, और वो हमारे साथ क्या सुलूक कर रहे हैं। वो तो कर रहे हैं, वो तो भाई वो जो ख़वातीन है ना 4 बजे किचन में चले जाती हैं, 4 बजे गर्मी हो सर्दी, अपनी तमाम जो इबादत का वक्त है ना उनके, वो मौकूफ़ करके, वो तर्क करके, वो कैंसिल करके, जो अल्लाह दोबारा अगले साल नसीब कराएगा इबादत का टाइम, वो टाइम नहीं मिलेगा आपका। जो मतलब देखें ना, असर के बाद का जो टाइम है, या ज़ोहर असर का टाइम भी उसमें टच कर लें, तो वो टाइम तो बीबी फातिमा का एक कॉल में पढ़ रही थी, उसमें था कि जब सूरज आधा क्रॉस कर जाए, बिल्कुल उसकी टिकिया काफ़ी कम रह जाए सूरज की, तो वो दुआएं कबूल होने का, मुस्तजाब दुआएं होने का वक्त है। और उस वक्त में हम क्या करते हैं, हम लहसुन पीस रहे हैं और हरी मिर्चें काट रहे हैं, मसाले बना रहे हैं, और चटपटे छोलों की तैयारियां हो रही हैं, और सबसे ज़्यादा ऑयल का इंतज़ाम किया जा रहा है कि भाई इस ऑयल में तो फ्राई होंगे पकौड़े। और पकौड़े भी जो है ना, वो हमारे कोई नस्ल दर नस्ल के जो तरीक़े हैं ना, वो एक नस्ल ने ये ईजाद किया कि जी वो यानी कि मिर्चों के पकौड़े बनाने हैं। एक उसके बाद एक नस्ल आई, उसने कहा जी आलू के भी बना दें, तीसरे बाद बैंगन के भी बना दें, पालक के भी बना दें। और पकौड़ों की जो इकसाम हैं, उन मतलब कहते हैं काइंड्स ऑफ पकौड़ा, वो बढ़ती चली गई। और फिर उसके बाद दही बड़े में भी वो फ्राई पकौड़े डाल दें। तो भाई ये सारा ऑयल कहाँ जा रहा है, आपके पेट में जा रहा है। वो सारे ऑयल का इंतज़ाम औरतों से करवाया भी जा रहा है, औरतें खुश भी हैं और जेंट्स भी बड़े बैठे हैं। भाई जाओ, निकलो, मस्जिद जाओ, वहाँ पे इंतज़ाम है नमाज का और अफ्तारी का। वो थोड़े थोड़े चक्कर आ जाओ, खजूर खा लो, अफ्तारी कर लो, सादा खाना खाएं आप रोज़मर्रा का। फिर उसके बाद जो क़यामत है वो लड़कियों पे, जो उन पे उनके कड़क नारे जो है ना लड़कियों के, वो अब बजने शुरू हो गए ज़ोर ज़ोर से। वो कह रही हैं कि भाई हम बर्तन धो धो के पागल हो गए। मतलब अफ्तारी की वो जो फ्रूट चाट की है वो कटोरी अलग है, वो पकौड़ों की अलग है, फिर खाने की अलग है, फिर केचप, चटनी, ये वो सब, सलाद, और ये सब कर करा के जो इतने बर्तन ढेर जमा होते हैं। वो एक लड़की है घर में, ज़्यादातर मेड्स आने का शाम में मना कर देती हैं। मेड्स अफोर्डेबल नहीं है पाकिस्तान की सोसाइटी में, मेड्स कहाँ से आएंगी इतने, वो डबल चार्जेस मांगती हैं उसके लिए। जाहिर सी बात है, महंगाई इतनी हो गई है। तो अब करना क्या है कि वो कटोरी, वो जो बर्तनों का अंबार है ना, अड़ाम का अड़ाम, वो जमा हो जाएगा। अब धोना किसने, अम्मी तो इतनी सारी अफ्तारी बना चुकी हैं। अब घर में ले दे के एक लड़की बची है, 2 बच्ची हैं, चलें, तो अब वो उसके बाद की रोटी भी डालनी होगी ज़ाहिर है खाने के बाद, तो वो अलग है। भाई अफ्तारी में आप थोड़ा सा अफ्तार करके उसको खाना खा के उस टाइम को ख़त्म कर दें ना, डाइनिंग टेबल की जान छोड़ दें, दस्तरखान की जान छोड़ दें। नहीं, वो तो टाइमिंग है। अब अफ्तारी लगा रही हैं ख़वातीन, वो खाना हो गया, फिर मतलब अफ्तारी खा ली गई, फिर खाना खाया जाएगा रात के 10 बजे, फिर सुबह सहरी होगी। अरे भाई इंसान समझो औरतों को, खुदा के लिए इंसान समझें ख़वातीन को। और मखसूस ये नारे जो मैं बुलंद कर रही हूँ, जो लड़कियां हैं ना 15 साल से 25 साल 30 साल तक की जो ख़वातीन हैं घर में, औरतें हैं, बहुएं हैं, लड़कियां, उनकी जान छोड़ दें। ज़रा अफ्तारी को कम करें और अपने जो है ना, सिर्फ मुस्कुरा के इतना सा शुक्रिया जैसा मुंह बना लेना, मुंह से भी नहीं फूटना कि शुक्रिया, नहीं, कुछ नहीं, बस
खाना और औरत को ये बताना कि तो तुम्हारा काम था। ओ भाई, काम ये नहीं था, काम ये था कि इफ्तारी बन जाए थोड़ी बहुत, आप खजूर खा लें, इफ्तारी की एक किस्म बना लें ना, फ्रूट चाट बना ली किसी दिन आपने छोले बना लिए, और फिर खाना उसी वो सिंपल सा चलाएं ताकि कम खाया जाए, ताकि चर्बी घट जाए। जो अल्लाह के ऑर्डर हैं उसके अंदर आ जाएं आप लोग, उसी में आप खाना खा लें। एक अफ्तारी बना लें। अगर आपने बहुत से बहुत पकौड़े बनाने हैं तो पकौड़ों की भी बड़ी तरकीबें आ गई हैं। अब बग़ैर ऑयल के पकौड़े बन रहे हैं, बग़ैर ऑयल के पकौड़े बन रहे हैं। स्टीम के पकौड़े तो हमारी पुरानी एक डिश है कि स्टीम वाले पकौड़े बनते थे, कि मतलब जैसे पतीली पे कपड़ा बांध दिया गया पानी उबलने के लिए, उसके अंदर रख दिया, और उसकी जब स्टीम निकलना शुरू हुई तो उस पर मतलब के कपड़े के ऊपर पकौड़े बना के डाल दें और ढक्कन लगा दें, आपको 10 मिनट बाद खोलें तो रेडी, बगैर उसके। लेकिन वो खाना ज़रा दिक्कत ना हो जाए कहीं, खाएं वही खाएं, बहुत मज़े के होते हैं वो भी, सारे मसाले वही होंगे, वही फ्लेवर होगा। प्लीज़ लड़कियों की जान छोड़ दें, थोड़ा से कम काम लें। बच्चियां हैं, काम ऐसा करती हैं वो कि वो देखें ना, पहले की जैसे ख़वातीन थी, जैसे कि हमारी एज की, यानी कि फिर मैं कहूँगी बच्चे हमारे जवान हो गए, उस वक्त थोड़ा हम पे लोड कम था, हम पे पढ़ाई का इतना लोड नहीं था। हमारी जो सब्जेक्ट्स थे वो कोई साइंस ले रही हैं, कोई कॉमर्स, कोई आर्ट्स, तो ज़्यादातर माँओं को तो बेचारियों को कुछ पता ही नहीं होता था कि कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, कौन से क्या करना है। तो हम लोग अपने पसंद की चीज़ें उठा लिया करते थे, और जब पसंद का पढ़ा तो बहुत मज़े से पढ़ा, हम पे कोई दिमागी लोड नहीं था पढ़ाई का। बच्चियों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। जो आजकल की बच्चियां ना, वो लड़कों से ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, क्योंकि वो घर भी देखती हैं, और फिर वो बाहर से जो पढ़ाई है वो लड़कों से ज़्यादा अच्छी पढ़ रही हैं। फिर जॉब्स की तरफ जाती हैं ना, वो जब अर्निंग शुरू करती हैं तो फिर वो लड़कियों से ज़्यादा तेज़ अपने स्टेप्स ऊपर ले जाकर ज़्यादा कमाने लगती हैं। फिर उनके ज़ाहिर है उनका घर है, फिर अगर शादी हो गई तो उनके बच्चे हैं, उनके मियाँ हैं, तो प्लीज़ उन पर रहम करें। ये पुराने ज़माने की मुगलिया दौर की औरतें नहीं चल रही हैं कि जिन्हें कुछ करना ही नहीं होता था, बस सुबह से लेकर रात तक अपने घर की वर्किंग करनी है, उसमें बहुत सारा वो रेस्ट बार बार कर भी सकती थी। भाई 2 घंटे वर्किंग कर ली, आधा घंटा लेट गई, 1 घंटा वर्किंग कर ली, 2 घंटे लेट गई, ऐसा नहीं है आजकल की लड़कियों को। लड़कियां सही नारे लगा रही हैं कि इफ्तारी के बर्तन हमारी फौतगी मतलब देखें ना कितनी ख़राब बात है, लेकिन रमज़ान में वो उनसे हम कहलवा रहे हैं ये बातें, हम उनसे कह रहे हैं कि तुम आ जाओ इस तरफ, तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि यह ज़ाहिर है इस चैनल पे बैठ के भी इतने मॉडर्न इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रही हूँ मैं, ज़ाहिर है मेरी वीडियो कहीं पे भी सुनी जा सकती है उर्दू की, तो मैं ये कह नहीं पा रही कि मतलब कहीं ना कहीं अंदर की जो देसी पना है ना वो मुझे रोक रहा है। हालांकि मैं कहना ये चाहती थी कि प्लीज़ एक दिन के बर्तन अगर लड़की धोएगी तो एक दिन लड़का भी धोए, लेकिन नहीं, अगर मैंने ये कह दिया तो मेरे जैसी जो बहनें हैं ना, मेरी हम जिन्स जो बहनें हैं, वो ही कहेंगी नहीं यार बेटे से कैसे बर्तन धुलवाएं भाई, क्यों नहीं धुलवाएं। जब बेटी जाके लड़के जैसा पढ़ रही है, लड़के जैसे जॉब कर रही है, तो फिर क्या हो गया। लेकिन नहीं, मैं खुद कहते हुए बहुत हिचकिचा रही हूँ। तो लड़कियों के आंसू, लड़कियों के नारे, दबंग नारे कि अपने बर्तन खुद धो लो, प्लीज़ इस अफ्तारी के बर्तनों से लड़कियों की किसी भी तरह इसको कम करें, प्लीज़ जान छुड़ाएं। या तो डिस्पोजेबल का फैशन ले आए, डिस्पोजेबल भी अगर बर्तनों का कोई नाम ले दे खुदा ना खास्ता, तो फिर उसको पागल गर्दान दिया जाएगा। भाई मैं तो कहती हूँ कि डिस्पोजेबल बर्तन यूज़ करें, अगर कोई अपने नहीं धो सकता, या तो फिर कह दें अपने अपने धोएं, आप उठें और बाहर के कंट्रीज़ में जैसा होता है कि अपना काम खुद करें। तो प्लीज़ रमज़ान को रमज़ान रहने दें, इबादत का महीना, अल्लाह का महबूब तरीन महीना, इसमें इतनी रंजिशें ना भरें, खलिश ना भरें, जिसमें दिल इंसान का मतलब वो अपना इंसाफ रिकॉर्ड नहीं करा पा रही लड़कियाँ, कैसे इंसाफ लें। अदलिया कौन है? अदलिया तो हम ही लोग हैं। हम नहीं कहना कि बेटा ज़रा दस्तरखान समेट दो, अब वो समेटने में फिर जाके धोना भी पड़ता है किचन में, उसे नीट एंड क्लीन करके दिखाना है सबको। अगर आप बेटी हैं तब भी, अगर आप बहू हैं तब भी, अगर आप घर की वालदा हैं तब भी। मेड की सहूलत कहीं कहीं, ये आटे में नमक, और वो शाम की मिनट सो मिलती ही नहीं है,
तो जो शाम की इफ्तारी है इससे इबादत, और फिर वो थक जाती हैं, फिर उसके बाद भी तो नमाज़ पढ़नी है और इबादत अपनी कंप्लीट करनी है, तो उनको रिलीफ कैसे मिलेगा लड़कियों को? प्लीज़, बहुत रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट कि उनके लोड को कम करें। ओके बाय।